सबको स्वागत करता हूं और एक नया वीडियो का साथ सबको स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से। आप जो सब लोग जुड़ते हो, जो सब लोग ऑनलाइन में आप देखते हो, वचन में मजबूत हो रहे हो और दूसरे को वचन को शेयर कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, आप सबको प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से और एक वीडियो का साथ स्वागत करता हूँ। जो कि पवित्र आत्मा पाकर आप ऐसे नहीं बन सकते हो। पवित्र आत्मा पाकर आप ऐसे नहीं बन सकते हो। मैं सबको ये कह रहा हूँ, जो यीशु में आया, जो यीशु को पहचाना, यीशु में बपतिस्मा ली, सबको सारे एक यीशु विश्वासी को कहता हूँ कि आप पवित्र आत्मा पाकर ऐसा नहीं कर सकते हो, व ऐसा नहीं बन सकते हो। पवित्र आत्मा कभी भी क्यों चुना मैं ट्रैफिक को? क्योंकि आज दुनिया भर में हर एक जगह में नफरत नफरत नफरत, चाहे गली में, सड़क में, बस में, ट्रेन में, कहीं भी जाइए, आपका मन का मुताबिक इंसान नहीं मिलेगा। तो आपको ये नफरत कौन पैदा कर रहा है, कहाँ से पैदा हो रहा है, ये चीज़ आपको खुलासा देने के लिए मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ। क्योंकि पवित्र आत्मा कभी नहीं चाहेगा कि आप नफरत करो, आप झगड़ा करो, आप एक दूसरे से लड़ाई करो, आप एक दूसरे का साथ नफरत करो, आप घमंड करो, आप हिंसा करो। कभी नहीं चाहेगा। क्योंकि ये ट्रैफिक कुछ लोगों को बुरा जरूर लगेगा, कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा, लेकिन जो वचन है तो मैं चाहता हूँ वचन का खुलासा दूँ। पवित्र आत्मा ये चाहता है आपका सामने रखे, जैसे कि आप मजबूत हो सके। लेकिन ये पवित्र आत्मा कभी नहीं चाहेगा और कभी नहीं चाहा है और कभी नहीं चाहेगा। क्योंकि पवित्र आत्मा का वरदान, मैं एक साफ साफ बात करना चाहता हूँ आपसे, एक गजब की बात पवित्र आत्मा ने दे रही है कि पवित्र आत्मा कभी नहीं चाहता था और कभी नहीं चाहेगा कि आप झगड़ा, नफरत और गलत चीज में जाओ। तो क्योंकि पवित्र आत्मा का वरदान अलग है और पवित्र आत्मा का फल अलग है। ये दोनों चीज अगर आप समझ जाओ तो आपको समझ जाओगे, जो आपका अंदर जो बसा है आत्मा, पवित्र आत्मा, वो कभी गलत नहीं कहेगा, वो कभी गलत नफरत नहीं सिखाएगा, कभी झगड़ा नहीं करेगा, कभी आपस में विरोध नहीं होंगे, हिंसा, घमंड, अहंकार, ये सब कभी नहीं होंगे। क्योंकि जो आत्मा आपका अंदर बसा है वो पवित्र आत्मा है। तो आप इनका फल और पवित्र आत्मा का वरदान, ये दोनों को आपको समझना होगा। तो क्या बताया मैंने? क्योंकि पवित्र आत्मा का वरदान अलग है और पवित्र आत्मा का फल अलग है। तो गलतियों का 5 अध्याय 22 नंबर वचन अगर देखोगे, गलतियों 5 अध्याय 22 नंबर वचन अगर देखोगे तो बहुत ध्यान लगा को ये सुनिएगा। पवित्र आत्मा कभी नहीं चाहता और चाहेगा कि आप झगड़ा करो। तो वचन लिखा है क्या? देखिए, पर आत्मा विनियोमा, उसका ग्रीक शब्द विनियोमा, ग्रीक वर्ड है वो। तो आत्मा फल, आत्मा का फल देखिए क्या है। तो मैं पहले बताया, वरदान पवित्र आत्मा का अलग है और पवित्र आत्मा का फल अलग है। तो आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा और भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम सेल्फ कंट्रोल, ऐसे कामों के विरोध में कभी भी व्यवस्था नहीं, कभी भी नहीं चाहता था, कभी भी नहीं चाहेगा आगे भी। तो ये जो काम है, जिसका अंदर पवित्र आत्मा बसा है, जिस दास का अंदर, जिस पास्टर का अंदर, जिस कलेसिया में पवित्र आत्मा जो व्यक्ति लेको चल रहा है, तो जिसका अंदर पवित्र आत्मा बसा है, तो वहाँ प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये सब चीज को लेको वो चलेगा। जिसका अंदर नहीं है और वो समझ लेना दूसरे आत्मा।
तो पवित्र आत्मा का वरदान अलग है, पवित्र आत्मा का फल अलग है। तो आप एक व्यक्ति से अपेक्षा कर सकते हो जो उसका अंदर क्या है। ये चीज को आपको वचन का साथ आप टैली कीजिए, वचन को परखिए, वचन का साथ उनको परखिए, तब समझ जाओगे। तो इसका मतलब क्या है, पवित्र आत्मा कभी नहीं चाहता कि आप आपस में झगड़ा करो। पवित्र आत्मा कभी नहीं चाहता कि आप आपस में नफरत करो। पवित्र आत्मा कभी नहीं चाहता कि आप अपने अंदर, अपने मन में हेट को पैदा करो, बोलो तो गुस्सा को पैदा करो, अपने मन में ये समझ को पैदा करो, गुस्सा को, हेट को पैदा करो, अपने मन में आने दो। ये कभी नहीं चाहता पवित्र आत्मा। तो मैंने कई प्रचारक को अपने मुंह से सुना है, किसी को नफरत करते हुए, कहता है ना, कोई पार्टी में, अगर कोई सभा में ये व्यक्ति आ जाए तो ये पार्टी में मैं नहीं जाऊंगा। ये नफरत करना, ये हेट करना, ये हिंसा करना, ये घमंड करना, तो आप सोचिए, तो खत्म। आप उसका अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। आप फल को समझ लीजिए ना पवित्र आत्मा का। तो पवित्र आत्मा नहीं है। अगर कोई कहे जो मैं इस व्यक्ति से नफरत करता हूँ, इस व्यक्ति से मुझे दुश्मन है, तो वो गलत है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 20 नंबर वचन देखिए, आप उसमें समझ जाओगे आप। तो लिखा है, यदि कोई कहे कि मैं प्रभु से प्रेम रखता हूँ, कोई भी व्यक्ति, पास्टर हो, बिशप हो, दास हो, दासी हो, चाहे सो कॉल्ड फीचर हो, ऑनलाइन फीचर हो, यदि कोई कहते हैं कि मैं प्रभु से प्रेम रखता हूँ, तो आपने भाई से बैर रखे, अपने भाई से बैर रखे कहते हैं, वो झूठा है। यदि कोई कहे कि मैं अपने प्रभु से प्रेम रखता हूँ लेकिन अपने भाई से बैर रखे, तो कहते हैं कि वो झूठा है। तो आप समझिए वचन कितना मजबूती का साथ आपको दे रहा है। तो आपको नफरत नहीं करना है, जो आपको हिंसा नहीं करना है, आपको किसी को गलत नहीं देना है। हाँ, आप कह सकते हो गलत शिक्षा में जो है उसको आप कह सकते हो जरूर, क्योंकि वचन वही कहता है, लेकिन अपने मन से कभी किसी को नफरत नहीं करना है। तो ये चीज आपको समझना होगा, क्योंकि अपने मन में देखो, उसका बाद लिखा है, क्योंकि अपने भाई से जिसे वो देखा, अपने भाई से, दूसरा वचन देखिए कितना गजब की प्रकाशन परमेश्वर दे रहा है, क्योंकि अपने भाई से जिसे वो देखा प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी प्रेम नहीं रखता जिसे उन्हें नहीं देखा। तो आप अपने भाई को अपने आंखों से देख रहे हो, आप अपने भाई को अपने घर में देख रहे हो, आप अपने भाई का व्यवहार को घर से आप जान रहे हो, लेकिन जिस परमेश्वर उससे अगर प्रेम नहीं रखा, तो कह रहा है परमेश्वर, आप कैसे, जिसको वो देखा ही नहीं, कौन आप, हम जो परमेश्वर को देखा ही नहीं, तो हम कैसे परमेश्वर से प्रेम रख सकता है, नहीं रख सकता है। तो कितनी गहरी वचन दे रहा है। तो ये वचन का द्वारा आप समझ जाओगे पवित्र आत्मा का वरदान अलग है, पवित्र आत्मा का फल अलग है। ये बात मैं समझता हूँ हर एक मसीह जनता तक, हर एक यीशु विश्वासी तक, हर एक कलीसिया, चर्च पास्टर, हर एक दास दासी तक पहुँचने पाए और सही वचन का खुराक मैं आपको देने पाऊँ, पवित्र आत्मा का अगुवाई से प्रचार को पूरी तरह मजबूती का साथ आपका सामने रखने पाऊँ। तो उससे हमें ये आज्ञा मिली, किससे, उससे हमें ये आज्ञा मिली, जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। आप कहते हो मैं परमेश्वर को वचन को जान लिया, मैं तो बहुत कुछ सीख लिया, अपने मन में अहंकार, घमंड और क्रोध, विरोध अपने भाई का अंदर, तो ये चीज से आप दूर रहिए, क्योंकि ये आपके परमेश्वर कह रहा है, आप परमेश्वर से कभी प्रेम नहीं रख सकते हो। तो आपको प्रेम रखना है तो अपने भाई से, देखो ये वचन को पढ़वाता हूँ, भाई से खाली नहीं, और क्या कह रहा है देखिए, उससे हमें ये आज्ञा मिली, जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे।
आज्ञा जिससे मिली है, किससे मिली है ये आज्ञा? यीशु से मिली है। देखो, और दूसरा वचन कहता है परमेश्वर का राज्य क्या है पता है आपको? परमेश्वर का राज्य क्या है पता है आपको? मैं ये बात को बताना चाहता हूँ। जब एक शास्त्री सबसे बड़ी जब एक शास्त्री पूछा किससे? यीशु से, जो कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? तो यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर से प्रेम। सबसे बड़ी आज्ञा है परमेश्वर से प्रेम। तो परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब उनका आज्ञा को पालन करना, उनका वचनों को मान को चलना। तो सारे शक्ति, वो भी लिखा है, देखो कितनी गहरी वचन है। परमेश्वर आपको दे रहा है, मुझको सिखा रहा है, जो कि आप इसमें हमारा आत्मिक उन्नति आप कर सकते हो कि परमेश्वर से प्रेम जो लिखा है। जब एक शास्त्री सबसे पूछा सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर से प्रेम, अपने सारे मन, अपने सारे बुद्धि, अपने सारे शक्ति, अपने सारे प्राण से, और उसके समान अपने पड़ोसियों से। क्या अद्भुत वचन है। तो उसका समान जैसा अपने सारे मन से, सारे शक्ति से, सारे प्राण से आप परमेश्वर से प्रेम करोगे, उसी का समान अपने पड़ोसी से भी उतना समान प्रेम रखना। आजकल शरीर को बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूँ, आजकल शरीर को बहुत काम हो रहा है, शरीर का द्वारा बहुत काम करे जा रहा है। तो इसी वजह से हो रहा है। तो कि जो लड़ाई झगड़ा कहाँ से आ रहा है? ये लड़ाई झगड़ा विवाद कहाँ से आ रहा है? एक अपने खुश सुख विलास को जो तुम्हारा मन में, तुम्हारा अंग में है, तो हम लड़ाई झगड़ा इसलिए हो रहा है, हमारा स्वार्थ वहाँ छुपा है, हमारा सुख विलास वहाँ छुपा है। तो इसमें आपको नहीं पड़ना है, इसमें आपको नहीं जाना है। तो इसी वजह से लड़ाई झगड़ा और ज़्यादा हो रहा है। तो सुख विलास अपने अंग में भरी है, इसको आपको त्याग करना है, तभी लड़ाई झगड़ा से आप बच पाओगे। जब जाकर कहते हैं कि जो पवित्र आत्मा आपको दिया गया है, वो पवित्र आत्मा नफरत नहीं करता, वो पवित्र आत्मा किसी को झगड़ा नहीं करवाता, वो पवित्र आत्मा आपको बल्कि देखो ये लिखा है, जब जाकर कहते हैं कि जो पवित्र आत्मा तुम्हारा अंदर बसा है, मेरी अंदर बसा है, आपको दिया गया है, तो वो दिया गया है ना, वो नफरत नहीं कर सकता, वो डहा नहीं है, वो डहा नहीं करता। तो इसका मतलब तो भी अभी अनुग्रह देता है, और वो पवित्र आत्मा अनुग्रह देता है, बल्कि अनुग्रह देता है। इस कारण लिखा है, परमेश्वर अभी मानियों से विरोध। परमेश्वर जो अभिमानी होता है, जो अहंकारी होता है, जो घमंड होता है, जो अपने लोभ लालच में बिजी रहता है, तो परमेश्वर अभिमानियों से करता है विरोध। तो आप ये बात को कान खोलकर सुन लीजिए, आप समझ लीजिए, जो अभिमानी करता है तो उससे परमेश्वर विरोध करता है, और जो पर दीनों पर अनुग्रह करता है, और जो दीन होता है, जो नम्र होता है, जो दीन होता है, तो उसका ऊपर परमेश्वर अनुग्रह करता है। तो आपको समझना, कितनी गहरी वचन, कितनी गहरी शिक्षा, कितनी सही शिक्षा परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप तक पहुंचा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? आज नफरत का कई वजह, अब आज नफरत का जो भी है कई वजह है। तो जिसका चलते मैं आपको बताऊं, आप जब घर से निकलो, सड़क में जाओ, स्कूल में जाओ, बस में जाओ, ट्रेन में जाओ, कहीं भी जाओ, कहीं भी सफ़र करो, ऑफिस में जाओ, जहाँ कहीं भी, गली में, मोहल्ला में, शहर में, जहाँ कहीं भी जाओ, तो आप ये दिमाग को सेट करके जाइए, क्योंकि आपका मन का मुताबिक आपका व्यवहार अगले दूसरे इंसान आप नहीं करेगा आपका साथ।
तो आपको समझना होगा मन का मुताबिक आपको व्यवहार नहीं मिलेगा, दूसरे से अपेक्षा नहीं कर सकते हो। तो आपको समझना होगा गलती अगले बंदा करेगा ही करेगा, गलती अगले बंदा करेगा ही करेगा। आप जहाँ रहते हो वहाँ की बात करो, आप पड़ोस हो, गाँववासी हो, देशवासी हो, जहाँ कहीं भी रहते हो, आप जो सोचते हो उस सोच का साथ दूसरे आपका साथ नहीं आ सकता है। आपका उनका मन का आपका मन का मुताबिक वो नहीं आपका साथ व्यवहार करेगा। तो आपको दिमाग को सेट करके जाइए, सेट करके जाइए। जब आपको अपने खून का रिश्ता, अपने ब्लड का रिलेशन में आपका साथ ठीक नहीं चलता, ठीक नहीं समझता है, तो दूसरे का साथ आप क्या अपेक्षा कर सकते हो। लिखा है जो आत्मा आपको दिया गया है वो नफरत के लिए नहीं दिया गया है। तो आप किसी से नफरत मत कीजिए, आप किसी से घमंड मत दिखाइए, आप किसी से झगड़ा मत कीजिए, आप किसी से गलत चीज में उसका नाम मत दीजिए। तो ये पवित्र आत्मा ने आपको नहीं दिया है, पवित्र आत्मा ऐसा नहीं सिखाता है। तो मेरी वीडियो को जो कोई भी देखते हो, जो कोई भी जहाँ से भी हिंदी भाषा मेरी समझ आ रही है आपको, जहाँ जहाँ तक फैल रहा है वीडियो, सबको मैं बताना चाहता हूँ आप अपने दिमाग को सेट कीजिए। और दूसरे का ऊपर दूसरे बंदा ने आपका साथ गलती करेगा ही करेगा। आपको ये समझना होगा कि जो आत्मा यीशु ने दी है, जो पवित्र आत्मा आपका अंदर बसा है, आपका अंदर चला फिरा कर रहा है, जो परमेश्वर का आत्मा चला फिरा कर रहा है, वो कभी किसी को नफरत करने नहीं कहेगा, ना चाहता है ना चाहेगा। तो आपको ये समझना होगा। तो और जो कर रहा है वो आप सोचिए, जो नफरत कर रहा है अपने मुंह से, अपने चार्चों में, अपने कलेसिया में, अपने दास दासी का अंदर झगड़ा, विरोध, हिंसा, विवाद, तो ये सब दूसरे आत्मा का काम है, जो कि पवित्र आत्मा नहीं है। क्योंकि यहाँ पवित्र आत्मा का वरदान अलग है और पवित्र आत्मा का फल अलग है। मैं बता चुके हैं पहले, इसका पहले भी। तो भाई साहब आपको मैं बता दूं, यदि कोई मेरा मेरा ये बात को एक सेकंड कहाँ छोड़ दिया, जो कोई प्रश्न आते हैं, हाँ एक बात आपका मन में भी आएगा कि भाई साहब मुझे अगर कोई कत्ल कर को जाए तो क्या। तो ये प्रश्न आपका मन में क्यों आता है, इसलिए आता है ये प्रश्न, आप उस जैसा नहीं हो। आप तुम्हारा तरह, आप उनका तरह जो आप अपेक्षा करते हो व्यवहार दूसरे से, उस तरह आप नहीं हो। तो एक बात है, ये प्रश्न आते इसीलिए है, अब उनका जैसा आदमी नहीं हो, तो वैसा नहीं हो। तुम्हारा और आपस का बात को छोड़िए, एक बात मैं बताता हूँ। तो यीशु को कत्ल नहीं हुआ था, यीशु का कत्ल नहीं हुआ था। क्या किया था यीशु ने, क्या किया था यीशु ने, लेकिन तो भी यीशु ने क्या किया, यीशु ने क्रूस का ऊपर कहा, हे पिता इन्हें माफ कर दे। तो कैसा परमेश्वर था वो, जो जिसको कातिल कर रहे हैं, अपने को मार रहा है, अपने को तकलीफ दे रहा है, तो भी वो परमेश्वर पिता से ये कह रहा है कि हे पिता माफ कर दे, नहीं जानता ये क्या कर रहा है। कितना गजब का परमेश्वर था, कितना गजब का व्यक्तित्व को रख को गया। तो उसका अंदर पवित्र आत्मा था। आप जितने भी यीशु विश्वासी हो, आप जितने भी पास्टर बिशप हो, आप जितने भी दास दासी हो, मैं सबको इस वचन का द्वारा ये बताना चाहता हूँ, नफरत किसी से भी मत कीजिए, हिंसा किसी से भी मत कीजिए, गलत व्यवहार किसी से भी मत कीजिए, क्योंकि एक आपका पवित्र आत्मा नहीं सिखाता है। ये पवित्र आत्मा आपको इस तरह बनने नहीं कहता है। तो जो कर रहा है उसको बल्कि आप सिखाओ, उसको बल्कि आप बताओ, जैसा यीशु ने बताया था।
यीशु खुद मरे जा रहे थे, यीशु को खुद मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, भाली पे कील ठोका जा रहा था, हाथों पे कील ठोका जा रहा था, तो भी यीशु ने पिता का पास प्रार्थना की, हे पिता इन सब को बचाए, इन सब को माफ कर दे, क्योंकि ये जो कर रहा है ये नहीं जानता है। कितनी गजब की बात है आज परमेश्वर की आत्मा आपको दे रहा है, मुझको दे रहा है, सिखा रहा है। ये समझना होगा। आजकल न्यूज़पेपर में जाओ, सोशल मीडिया में जाओ, आज ट्रेन में जाओ, ट्राम में जाओ, और पूरी सड़क में, रोड में, घर में, गलियों में, हर एक मोहल्ला में जाओ, सारा जगह, बॉर्डर पे जाओ, सारा जगह पे नफरत 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 फैली पड़ी है। पूरी चारों तरफ नफरत और नफरत फैली पड़ी है। तो बी केयरफुल, आप सब लोग को सावधान हो जाइए, सब लोग सतर्क हो जाइए, और अपने दिमाग को कंट्रोल का साथ बाहर निकलिए। घर का बाहर, घर से घर का अंदर कंट्रोल, घर का बाहर कंट्रोल, चाहे ऑफिस में, ट्रेन में, बस में, कहीं सफ़र करो कंट्रोल, लड़ाई में कंट्रोल, हर एक को मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि जो वचन आज है पवित्र आत्मा दे रहा है, ये पवित्र आत्मा जिसका अंदर है, जो यीशु को माना है, जो इसका अंदर पवित्र आत्मा है, वो कभी किसी को नफरत नहीं करेगा, और कभी किसी से नफरत नहीं सिखाएगा, और कोई भी किसी से झगड़ा नहीं करेगा। तो अगर मुझे कोई नफरत करते हैं, मुझे कोई गलत सोचते हैं, सोचने दीजिए। मुझे मेरी तरह कोई मेरे ऊपर कोई गलत व्यवहार करने दीजिए, लेकिन मैं उसका ऊपर उल्टे नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये वचन कहता है मैं उन पवित्र आत्मा में भरा हूँ। मेरी अंदर जो आत्मा बसा है उससे वो झगड़ा कभी नहीं करता, वो नफरत कभी नहीं करता, ना चाहेगा, ना चाहता था, ना चाहेगा। तो इतनी गहरी वचन है, आपका वचन को ले को चलना है आपको। तो इसी वजह से मेरा अंदर जो आत्मा बसा है ये मुझे कभी नफरत नहीं करने देता, और कभी नफरत करने नहीं सिखाता है। और इसका वजह से यही है पवित्र आत्मा का और बिना पवित्र आत्मा का फर्क। आप समझ रहे हैं ना? जो कोई देख रहे हो आप या देखोगे, ये वचन का साथ आपको ये समझना होगा कि बिना कोई पवित्र आत्मा का व्यवहार और बिना पवित्र आत्मा का व्यवहार, दोनों में अंतर है। क्योंकि मैं आपको फल पढ़वा चुका हूँ। यही फर्क है परमेश्वर की आत्मा की और बिना परमेश्वर का आत्मा का। मैं आपको पहले भी बता चुके हैं कि पवित्र आत्मा आपका अंदर जो बसा है, पवित्र आत्मा का मकसद, पवित्र आत्मा का जो कि क्या कहते हैं वरदान एक अलग है, और पवित्र आत्मा का फल अलग है। तो और एक बार दोहरा दो, जो पवित्र आत्मा पर विनियोमा, पवित्र आत्मा का फल देखिए, क्योंकि इससे ही पता चलता है किसका अंदर पवित्र आत्मा है और किसका अंदर नहीं। इससे ही पता चलता है, क्योंकि पवित्र का आत्मा तो सबको मिला है, लेकिन ये बात समझना होगा, ये कहते हैं सबको मिला है, लेकिन आत्मा का फल देखिए तो प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ऐसे ऐसे काम के विरोध में सेल्फ कंट्रोल कोई भी व्यवस्था नहीं। तो इसका मतलब पवित्र आत्मा जिसका अंदर है, जो प्रचारक है, जो यीशु विश्वासी है, जो दास दासी है, उसका अंदर जो पवित्र आत्मा का दान है, फल है, वो इसको फल से ही पता चल जाएगा। तो आपको पवित्र आत्मा कभी नहीं विरोध कराता है, पवित्र आत्मा कभी नहीं किसी से नफरत कराता है। सबको स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का इस वचन के लिए। और मैं चाहता हूँ जितने भी यूट्यूब फेसबुक में आप सब लोग जुड़े हो, सबको स्वागत करता हूँ। आप अपना आत्मिक जीवन को मजबूत कीजिए परमेश्वर का वचन का द्वारा, और आप अपना परिवार को, आत्मीय स्वजन, देशवासी, गांववासी, हर एक कोने में इस वीडियो को फैलाइए, जिसका खाली सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है,
आप सबको पता है, मैं यूट्यूब और फेसबुक में कहीं से भी मुझे पैसा कमाने का मकसद से नहीं कह रहा हूँ। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, आप सच्चा परमेश्वर को जानिए। सच्चा परमेश्वर का द्वारा आपका अपना उद्धार को बरकरार रखिए और आप लोगों तक, आपका परिवार को सुरक्षित, और आप सब देशवासी, गांववासी का तो यीशु का वचन का प्रचार को फैलाइए। इससे आप बचोगे, देश बचेगा और परिवार बचेगा और आत्मिक उन्नति कर पाओगे, आपका उद्धार बरकरार रहेगा। यीशु को स्वीकार कीजिए, यीशु पे आइए। सबको जय मसीह की।